हेलो फ्रेंड, मैं शैलेंद्र कुमार। आज विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों का फास्ट रिवीजन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद जो है वह है 66 है, जबकि अनुच्छेद 62 जो है यह राष्ट्रपति पद की रिक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 68 जो है उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 64 का संबंध जो है उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के संबंध के बारे में चर्चा किया जाता है। अनुच्छेद 64 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है किससे संबंधित है? अनुच्छेद जो है यह 17 जो है अस्पृश्यता से संबंधित है, जबकि विधि के समस्त समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 में वर्णन किया गया है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर जो भेदभाव जो है इसका वर्णन जो है धर्म, जाति, मूल, वंश, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 15 में किया गया है। लोक नियोजन विषय के अवसर की समानता जो है इसका वर्णन 16 में किया गया है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता जो है अनुच्छेद 16 में किया गया है। उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 में वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है मानव के यातायात एवं बलात् श्रम को रोकथाम से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है मानव के यातायात एवं बाल श्रम के रोकथाम से संबंधित है? अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 जो है मानव के दुर्व्यवहार, बिगाड़ और सभी प्रकार के बलात् श्रम से निषेध करता है। यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा का उल्लेख जो है भारत के संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? अनुसूची 8 में वर्णन किया गया है। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा का उल्लेख जो है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। इस अनुसूची में जो है 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। इनमें 14 भाषा को मूल संविधान में शामिल किया गया था, जबकि 1967 ईस्वी में सिंधी भाषा को इस अनुसूची में जोड़ा गया है। इसके बाद जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को वर्ष 1992 ईस्वी में जोड़ा गया है। वर्ष 1992 ईस्वी में सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषा को जो है वर्ष 1992 में जोड़ा गया है। वर्ष 2003 में जो है बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषा को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 343 के तहत जो है संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान किया गया है। संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान जो है वह अनुच्छेद जो है 343 में वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है? 10वां अनुसूची जो है यह दल बदल विरोधी से संबंधित है। इसके अंतर्गत जो है सांसदों तथा विधायकों के एक दल से दूसरे दल में परिवर्तन की स्थिति में उसका संसद अथवा विधानमंडल में अयोग्यता हेतु प्रावधान किया गया है। अनुसूची 10 जो है इसका वर्णन जो है इसमें जो है दल बदल विरोधी से संबंधित है। अनुसूची 10 जो है दल बदल विरोधी से संबंधित है। इसके अंतर्गत जो सांसद और विधायक जो है एक दल से दूसरे दल में परिवर्तन की स्थिति में उसका संसद अथवा विधानमंडल में अयोग्यता हेतु प्रावधान किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद कितना के तहत जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 19 के 1 के तहत। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्ति किया जाएगा? संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है कि मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 जो है अनुच्छेद 164 के तहत जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, तथा मंत्री जो होता है राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न जो है
अपने पद धारण करेंगे। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 के एक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के एक जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार से। शिक्षा का अधिकार जो है इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 21 के एक में वर्णन किया गया है, जबकि अनुच्छेद 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। 21 के एक में जो है शिक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया है? शिक्षा के अधिकार का वर्णन जो है अनुच्छेद 21 के एक में किया गया है। इस राज्य के अनुच्छेद 21 के एक में शिक्षा के अधिकार का व्याख्या किया गया है, वर्णन किया गया है। राज्य में 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करें निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 21 जो है अनुच्छेद 21 में शिक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है, जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है, जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? नागालैंड राज्य है। 6ठा अनुसूची में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में वर्णन मिलता है। नागालैंड का प्रशासन एवं नियंत्रण जो है 6ठा अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है। भारत का संविधान जो है लोकसभा के आकार को सीमांकन करता है। भारत का संविधान जो है लोकसभा के आकार को सीमांकन करता है, जिसके तहत जो है डैश निर्वाचित सदस्य तथा डैश एंग्लो इंडियन समुदाय के द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है लोकसभा में जो है 550 निर्वाचित सदस्य होता है, जबकि दो जो है एंग्लो इंडियन को चुना जाता है। लोकसभा में जो है 550 जो है निर्वाचित किया जाता है, जबकि दो व्यक्ति जो होता है वह एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं। लोकसभा में जो है अधिकतम सदस्य संख्या जो होता है वह 552 होता है। संविधान के अनुसार जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? संविधान के अनुसार जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 के तहत जो है जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान किया गया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार के संबंध का वर्णन मिलता है। मौलिक अधिकार का वर्णन जो है अनुच्छेद 12 से मौलिक अधिकार का वर्णन जो है अनुच्छेद जो है वह 12 से 35 में वर्णन मिलता है। समानता का अधिकार का वर्णन जो है 14 से 18 में मिलता है। स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन जो है अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन 19 से 22 में किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन जो है अनुच्छेद 23 से 24 में किया गया है। जबकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन जो है अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का वर्णन जो है वह अनुच्छेद 29 से 30 में किया गया है। संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 32 में किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 जो है
निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? संविधान के अनुच्छेद 29 जो है निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा जो है अनुच्छेद 29 में वर्णन किया गया है। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है यह कहता है कि संसद में वीटो की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होता है? अनुच्छेद 100 के तहत जो है अनुच्छेद 100 में जो है वीटो के समतुल्यता की स्थिति में जो है स्पीकर के पास जो है अंतिम कास्टिंग मत होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 जो है वह संसद में स्थान रिक्ति होने से संबंधित है। संसद में स्थान रिक्ति से संबंधित अनुच्छेद 101 का वर्णन किया 101 में वर्णन मिलता है, जबकि अनुच्छेद 99 जो है यह प्रावधान है कि संसद के प्रत्येक सदन का सदस्य जो है अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष जो है शपथ लेगा या प्रतिज्ञा करेगा। अनुच्छेद 97 जो है इसमें जो है सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 97 जो है इसमें जो है सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते संबंधी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 100 में जो है स्पीकर को कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मत देने का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 100 में वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत जो है तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत जो है तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? बजट कहा जाता है। बजट का वर्णन जो है अनुच्छेद 112 में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत जो है तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट कहा जाता है। समानता बजट जो है 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को देश का पहला बजट जो है ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। स्वतंत्रता के बाद जो है देश का पहला बजट जो है पहले वित्त मंत्री आर.के. शर्मुख सेठी के द्वारा जो है 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत के पहला बजट जो है आर.के. शर्मुख सेठी के द्वारा जो है 26 नवंबर 1947 ईस्वी को पेश किया गया था, जबकि समान बजट जो है वह 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को देश का पहला बजट जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा पेश किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के 1 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 21 के 1 के तहत जो है शिक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया है। भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान की जो है किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? प्रथम अनुसूची में जो है कहा गया है भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों का प्रावधान किया गया है। इस अनुसूची में वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत द्वारा धर्मनिरपेक्ष स्वीकार किए जाने के कारण जो है भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण जो है भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? अपनी इच्छा अनुसार जो है धर्म के अनुसार का अधिकार जो है स्वतंत्रता प्राप्त है। भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण जो है भारतीय नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार जो है धर्म के अनुसरण का अधिकार प्राप्त है। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष अर्थात सरकार जो है किसी धर्म को राज धर्म की मान्यता या संरक्षण प्रदान नहीं करेगी, वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जो है निम्नलिखित में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? भारतीय संविधान में समाजवाद शब्द जो है निम्नलिखित में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? रशियन क्रांति से। रशियन क्रांति से जो है भारतीय संविधान प्रस्तावना में समाजवाद शब्द की प्रेरणा प्राप्त करता है। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। संविधान के निर्माताओं की जो है जांच जो है भारत के संविधान किस हिस्से से में परिलक्षित होगी? भारतीय संविधान के निर्माताओं की जांच जो है भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित है? प्रस्तावना में। संविधान का कौन सा भाग जो है इसके निर्माताओं की संभावनाओं एवं आदर्शों को दर्शाता है? संविधान के किस भाग में इसके निर्माताओं की भावना और आदर्शों को प्रदर्शित करता है? प्रस्तावना में। निम्नलिखित में से भारत के बारे में सही कथन का चयन करें। भारत के बारे में सही कथन का चयन करें। भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, अर्थात इसका कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। संविधान में धर्मनिरपेक्ष का अर्थ जो है सभी धर्मों को समान आदर और अवसर प्रदान करना। भारतीय संविधान द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सेलुलर यानी पंथ निरपेक्ष शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। प्रस्तावना में निहित शब्द जो है गणराज्य का ही अर्थ निम्नलिखित में से कौन इंगित नहीं करता है? प्रस्तावना में निहित शब्द जो है गणराज्य का ही अर्थ जो है निम्नलिखित में से कौन इंगित नहीं करता है? देश के सर्वोच्च पद पर जहां राष्ट्राध्यक्ष जो है एक वंशानुगत राजा होता है, यह प्रदर्शित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर जो है हो जाएगा 4। गणराज्य जहां के शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई भी व्यक्ति पदासीन हो सकता है, इस तरह के शासन को गणतंत्र कहा जाता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र की सूचित करता है कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है प्रियम्बल में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है कि देश का प्रधान जो है वह निर्वाचित प्रतिनिधि है। भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है? भाग 2 में किसका वर्णन किया गया है? नागरिकता का। भाग 2 में जो है नागरिकता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 के तहत जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है, जबकि मौलिक अधिकार का वर्णन जो है भाग 3 में किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक जो है संघ और इसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद जो है 1 से 4 तक जो है संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? संविधान के प्रारंभ होने के बाद जो है किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? नागरिकता अधिनियम जो है 1955 में।